स्विमिंग पूल बनाए जाने की तैयारी नज़र आ रही होगी। महापौर जी का कल बर्थडे था, तो क्या ये यही रोड से गए होंगे? बर्थडे मना रहे होंगे अभी भी? बर्थडे मना रहे होंगे अभी भी, यही रोड से तो गए होंगे। गड्ढे में इस प्रकार से गिरेंगे कि हादसे हो जाएंगे। ये देखिए, ये काम है यहाँ का। 4 दिन हो गया, बनाने भी आना चाहिए ना। बीएसपी प्रबंधन के जो अधिकारी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो आखिरी तक जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि आपकी असली पोल इस वीडियो में खुल जाएगी। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं आज आपको शहर में चल रहे सौंदर्यीकरण के बारे में दिखाने वाला हूं, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तस्वीर में आपको स्विमिंग पूल बनाए जाने की तैयारी नज़र आ रही होगी, और ये नज़र जो है वो आपको ध्यान से ये वीडियो को आखिरी तक देखना चाहिए। मेरा नाम खुश है और आप सीजी भास्कर देखना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल ये गड्ढा है, आप देख सकते हैं। ये सीधा जाता है रोड सुपेला की ओर, जो नया अंडर ब्रिज बना है वो रोड जाने वाला है, और पिछले 4 दिनों से इस रोड को बंद करके रखा गया है, यानी कि वन वे कर दिया गया है। और उसके पीछे की वजह है ये गड्ढा। लोग कह रहे हैं कि यहाँ से भारी वाहन जा रही थी, लोडेड गाड़ी जा रही थी, जिसके वजह से रोड गड्ढा हो गया। भैया बात को समझिएगा, भारी वाहन नहीं होती है, वाहन रोड में चलने के लिए ही बनी है। गड्ढे अगर हो रहे हैं रोड में, अगर रोड दब जा रही है, यानी कि यहाँ पर काम जो है वो करप्शन का हुआ होगा। आप पतली लेयर देख सकते हैं, अगर मैं हाथ डाल के इसे उखाड़ने की कोशिश भी करूँगा तो ये हाथ में आ जाएगा। ये काम होता है यहाँ पर। बीएसपी प्रबंधन के जो अधिकारी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो आखिरी तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि आपकी असली पोल इस वीडियो में खुल जाएगी। ये देखिए, ये काम है, इसे दबाने से ये हाथ से ही निकल जा रहा है, तो इसमें बाइक चले या ट्रक चले ये तो पिचकना ही है, क्योंकि ये काम ऐसा हुआ है। पतली लेयर का डामर बनाया गया है और अंदर में यहाँ से पाइपलाइन गई हुई थी, जो पाइपलाइन रोड दबने की वजह से टूट गई, रोड में पानी भर गया। वो मंजर ऐसा था, विजुअल में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाने की तैयारी चल रही थी, ऐसा वो वीडियो आपको दिख रहा होगा विजुअल में। आप ये बताइएगा दर्शक जो ये वीडियो को आखिरी तक देख रहे हैं कि ऐसे काम के लिए आप बीएसपी प्रबंधन के अधिकारियों को क्या कहेंगे, क्योंकि बीएसपी अपने आप में पूरे देश में, पूरे विश्व में नामी एक स्टील कंपनी है, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा जो ब्रिज बनाया गया है वहाँ लोहा जो यूज़ हुआ है वो बीएसपी का उपयोग हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप देश दुनिया की सोच लेते हैं, लेकिन अपने शहर की सड़क के बारे में भी सोच लेंगे साहब, तो शायद लोग इस गड्ढे में गिरकर हादसे का शिकार नहीं होंगे और इस रोड में गिरने के बाद अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। कल महापौर जी का जन्मदिन था, उनसे भी ये गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपना जन्मदिन मना लिए होंगे तो शहर के लिए थोड़ा सा सोचिएगा कि काम कैसे होगा, लोग यहाँ से गुजरेंगे कैसे। बैरिकेडिंग की गई है ताकि हादसे ना हो, लेकिन बैरिकेडिंग कितने दिन तक रखेंगे? 4 दिन ऑलरेडी हो गए हैं, 3 दिन के बाद 1 हफ्ता हो जाएगा, लोगों के सवाल बढ़ जाएंगे, हादसे हो जाएंगे। तो ये रोड जल्द से जल्द बनना चाहिए। जो लोग यहाँ रहते हैं, जो यहाँ आसपास से गुजरते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई यह रोज़ बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता है, बच के चलना पड़ता है। अब रात के टाइम में 10 बजे आते हैं तो देखते हैं अरे कैसा रोड है, थोड़ा सा दिक्कत जाता है, जल्द से जल्द परेशानी होती है, तो जल्द से जल्द बनवाना चाहिए। महापौर जी का कल बर्थडे था, तो क्या ये यही रोड से गए होंगे? बर्थडे मना रहे होंगे अभी भी? बर्थडे मना रहे होंगे अभी भी, यही रोड से तो गए होंगे। यही रोड से ही गए होंगे? यही रोड से ही गए होंगे। तो निगम जाना है, यही रोड है, और बीएसपी प्रबंधन के अधिकारी भी इसी रोड से प्लांट जाते होंगे। हाँ, उनको भी नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा है दिनों से। तो ये समस्या है भाई, इन्हें मैं जानता नहीं हूँ, आम नागरिक हैं, ये वीडियो बनता हुआ देखकर रुके हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, तो गंभीर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समस्या भी इतनी बड़ी है। जी दीदी, क्या समस्या है? आप लोग कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ। हाँ, तो ये गड्ढा कब से हुआ है? गुरुवार को रात में हुआ। हाँ, स्विमिंग पूल बना रहे हैं ना? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया, कोई बनाने नहीं आ रहे हैं। पूरा एक्सीडेंट का इधर उधर जाम हो जा रहा है, इधर जाम हो जा रहा है। यहाँ पर नहीं हुआ, हो सकता है। हो सकता है, हाँ, बट 4 दिन हो गया, बनाने भी आना चाहिए ना। लाइट जलता है यहाँ का? हाँ, आधा जलता आधा नहीं जलता है। आधा जलता आधा नहीं चलता। हाँ। ये काम हो रहा है यहाँ पर। बताओ, रात में कोई जा रहा होगा, टकरा के गिर गया, गड्ढा नहीं दिखा तो ना हादसा होगा ना। ये बात है भाई, चिंता क्या बात है। और जो बीएसपी प्रबंधन के अधिकारी हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही जिम्मेदार हैं रोड बनाने के लिए, भिलाई स्टील प्लांट। और इसके अलावा नगर निगम को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महापौर इसी एरिया में रहते हैं, सेक्टर 5 बाजू में उनका घर है। उन्हें भी देखना चाहिए ये वीडियो, और ये गड्ढे को जल्द से जल्द भरना चाहिए। गड्ढे को भरने के लिए मिट्टी लाकर भरा गया है, नीचे आप देख रहे होंगे मिट्टी लाकर भरा गया है। ये तो और भ्रम है,
क्योंकि मिट्टी देख कर लोग सोचेंगे रोड पटा हुआ है और गड्ढे में इस प्रकार से गिरेंगे कि हादसे हो जाएंगे। ये देखिए, ये काम है यहाँ का। ये रोड जो है, मैं अपने कैमरा साथी से चाहूँगा भाई एक बार ये रोड गड्ढे को दिखाइएगा, कितने दूर से पतली डामर को बिछाया गया है, जिसे थूक पॉलिश जैसा काम कहते हैं। हर दिन रेती बिछा दिया जाता है ताकि रोड बना रहे हैं ये दिखाने के लिए, लेकिन क्या यही रोड बन रहा है? क्या यही काम हो रहा है? ये सवाल है, जनता पूछती है, जो जिम्मेदार है इन चीज़ के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट आपको जो है CG भास्कर में देखने को मिलते रहेंगे। जनता की आवाज़ उठाना हमारा काम है और ऐसे विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बता सकते हैं।